अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला
आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब, उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद कुरान, वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। आया है देने को ज्ञान। आया है देने को ज्ञान। मैं इस शरीर के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। इस देह से न्यारे, इस धरती की आकर्षण से परे, सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों से भी पार सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। फरिश्तों के महाराजा ब्रह्मा बाबा मेरा अति प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्चे,
दोनों बाहें फैलाकर बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। बाप दादा का आह्वान स्वीकार कर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। बाप दादा की स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा सर्वगुण और सर्व शक्तियों से मैं संपन्न बन रही हूं। बाप दादा अपने वरदानी हाथों को मेरे सिर पर रखकर मुझे अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। संतुष्ट मणि भव, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। तेरे प्यार में जो
मैं देह भान को छोड़कर सदा आत्म अभिमानी बनकर रहूंगी बाबा। आप जैसे सदा विश्व कल्याणकारी बन सबका कल्याण करते हो, मैं भी आपकी संतान विश्व कल्याणकारी बन सबके प्रति कल्याण का संकल्प रखूंगी बाबा। अब से मेरे मन में केवल कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होंगे। व्यर्थ से मुक्त रहे समर्थ संकल्प करते हुए आप समान विश्व कल्याणकारी बनूंगी बाबा। समर्थ आत्मा बनूंगी बाबा। श्रेष्ठ संकल्पों से सबका कल्याण करते हुए मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगी बाबा। सदा सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखते हुए देहभान से दैहिक आकर्षणों से मुक्त बनने की कोशिश करूंगी बाबा। इन कानों से केवल ज्ञान रतन ही सुनते हुए ज्ञान रत्नों से ही खेलूंगी बाबा। व्यर्थ से मुक्त ज्ञान संपन्न समर्थ आत्मा बनूंगी बाबा। मैं सदा इस मुख से ज्ञान रत्नों का ही उच्चारण करूंगी। सदा सर्व को इस मुख से आशीर्वचन ही दूंगी। आप समान प्रेम का सागर बन सबसे मधुर बोल ही बोलूंगी बाबा। मधुरता संपन्न बन सबको ज्ञान रत्नों से संपन्न करूंगी बाबा। मैं हर कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रह अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगी बाबा। प्राणों के
तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, बही श्रीमुख से ज्ञान की धारा है, बदला ये जग सारा। नव सृष्टि के रचता का मिला रचना का परिचय प्यारा। वीरान बने जीवन को तुमने मधुबन बना दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के वंदे मातरम कहकर पावनता का दिया हिमालय। शिव पिता से प्रीत जुटाकर जन मन को किया शिवालय। खोए भारत का फिर से वो गौरव दिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा
मधुबन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले।
कर पत्थर भी पिघले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। गुण ज्ञान शक्ति की मूरत, तप त्याग स्नेह की सूरत। गुण ज्ञान शक्ति की मूरत, तप त्याग स्नेह की सूरत। युग परिवर्तक युग श्रेष्ठा, तुम अब भी हो सेवारत। बाबा तुम आज भी सेवारत। धन्य हुआ जीवन उनका, जो तेरी छाया में पले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले।
चाहे वो रूपवान हो या कुरूप हो, शाहूकार हो या गरीब हो, कैसा भी। बाबा उनको इतना प्यार से देखते थे जैसे बाबा का अपना बच्चा। अब इतनी बड़ी दिल तो किसी महान आत्मा का ही हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता। और वंडर ही लगता था कि बाबा जब किसी को प्रेम करते थे वो इतना शुद्ध, निस्वार्थ और अनासक्त वृत्ति का होता था कि हमें देखकर कभी ईर्ष्या नहीं हुई। नहीं तो बच्चों को जल्दी ईर्ष्या होती है, इनको प्यार किया, इनको क्यों प्यार करते हैं, जबकि मैं हूं। परंतु कभी हमको ईर्ष्या का भाव उत्पन्न क्या, लेकिन बहुत दूर दूर तक भी हमारे समीप नहीं आया। क्यों? कारण क्या? क्योंकि बाबा के अंदर जो आध्यात्मिक संबंध की, स्मृति की पावर थी, वो पावर काम करती थी। और उस पावर के कारण वो पावर हमको भी मदद करती थी और हम कभी भी ईर्ष्या में नहीं आए। और ये खुशी होती थी, अच्छा ये भी बाबा का बच्चा बना, ये भी बाबा की बच्ची बनी, कितनी अच्छी बात है, बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे। तो मेरी वो भी तो सूक्ष्म होता है नहीं, वहां भी तो कुछ काम होता होगा नहीं। चलो ये सूक्ष्म मतलब में ट्रिब्यूनल बैठती है, ये सब सलाह खा करके साफ होकर के चले जाते हैं। जाना तो सबको है नहीं, झुंड जाना है नहीं, बहुत ही आया तो सबको ले जाएगा नहीं, सब बच्चों को तो ले जाएगा नहीं। जब तक सब बच्चे न ले जाए तब तक स्वर्ग कैसे हो सके। तो स्वर्ग और नरक की संगम युग ये टाइम लेते हैं हो जाने के। बाबा समझते हैं कम से कम 100 वर्ष देना चाहिए इसको भी, पुरुषोत्तम ये युग को कम से कम 100 वर्ष तो देना चाहिए नहीं। जो ये कचरपट्टी सब साफ हो कर करके वो जो बचते हैं, दोनों बचते हैं, उनमें सभी जो वो है वो सब चला जाए, क्लियर हो जाए सभी। और फिर उनको कहेंगे नहीं जो है सब नहीं भाई, पुराने सब भाग गए।
तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि नहीं सूक्ष्म वचन को 50 वर्ष नहीं 100 वर्ष लग जाना होगा, उससे भी कोई फायदा नहीं। पहले बोलो वो बात रही, वो 10 वर्ष लगेगी, 50 की, 40 की, 100 लगे, उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं है। बोलो वो भी तो आगे चल के देखेंगे। तो पहले तो पतित से पावन तो बन जाओ, इस धुन में लगो पिछाड़ी तक, इस धुन में रह कर्मातीत अवस्था तुम्हारे पास, जो स्वर्ग में होना होगा सो होगा, जो स्थापना में विनाश के पीछे होगा सो होता ही रहेगा। हमको है जो पावन बनने की बात, बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, बाबा राय देते कि ऐसे पावन बनो, तो याद करते करते कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को
सबसे ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ राय देते हैं, जिसे हम बच्चे श्रीमत कहते हैं। और ये श्रीमत संसार के सभी आत्माओं के प्रति कल्याणकारी होती है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। दूसरा इसी के अंदर है कि इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। नंबर 2, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान सतगुरु बाबा का। बाबा कहते हैं कि अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। बाबा बोले कि जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।